आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूं। आप सभी जानते हैं कि सरपंची के चुनाव हो, जिला पार्षद के चुनाव हो, उनको लेकर सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हैं। इस वक्त मैं मांडोठी में हूं और मेरे साथ आप जिस नौजवान को देख पा रहे हैं, इनका नाम नितेश दलाल और सांडू भी कहते हैं इनको प्यार से, जो गाँव में कहते हैं। और इनके बारे में मतलब बेहद क्रेज़ है जनता में, और क्रेज़ ना केवल एक आम साधारण किसान परिवार के लोगों में, ज़मींदार लोगों में, बल्कि पूरी 36 बिरादरी के लोगों में नितेश का क्रेज़ है, देखा जा रहा है। नितेश ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। नीलेश है, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। बेहतरीन अपनी एजुकेशन कर रहे थे, बेहतरीन वहाँ पर जॉब कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो ये बात बेहद प्रभावित करती है अपने आप में कि आप एक बेहतर देश से और एक बेहतर नौकरी का ऑप्शन छोड़कर गांव के लोगों के बीच में आप यहां पे आए हुए हैं। और आज डिगल भी हम गए हुए थे, तो डिगल में भी मैंने क्रेज़ देखा। मांडोठी के कुछ युवा आए हुए थे, मैंने उनको कहा कि मैं आगे मांडोठी जा रहा हूं सरपंच का प्रोग्राम करने, तो उन्होंने कहा कि आप सांडू भाई के पास है, आप वो ज़रूर जाना। नीलेश, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि बेहतर कैरियर ऑप्शन आपके पास था, बेहतर एजुकेशन आपने वहाँ पे की, उसके बाद अपने गांव में आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप बेहद बड़ा लक्ष्य, गोल्स लेके आप आए हैं। आखिरकार क्यों बेहतर कैरियर को छोड़ के आप गांव में आए हैं? सबसे पहले तो मैं सबकी खबर टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, और उसके बाद मेरे समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी वो लगभग कंप्लीट हो गई थी, और मैं यहाँ पे आया था कोरोना टाइम पे, और कोरोना टाइम पे जैसे मेरे यहाँ पे रुकना हो गया, फ़्लाइट से बंद हो गई थी। फिर मैं गांव में धीरे धीरे घूमने लग गया, मेरे जितने दोस्त थे उनके साथ रहने लग गया, ऐसे गलियों में घूमता, मैं देखता चीज़ें, मतलब जो साधारण चीज़ें थी वो साधारण नहीं रही थी। जैसे गलियों, एक सबसे पहले देखते गलियाँ, कीचड़, सब कुछ, मतलब इतनी गंदगी, सफाई के लेके हमारे गांव में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो सफाई को जैसे देखते हैं कि मैंने जो सोचा कि एक डिकम्पोजिशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे कूड़ा डालने की जगह नहीं है, वहाँ पर जैसे यातायात का साधन कोई भी लगा, ट्रैक्टर ट्रेली लगा के उसके अंदर कूड़ा डाल के सब अलग अलग जगहों पे, और उसके बाद उसको गांव के किसी एक पंचायती ज़मीन में गड्ढा खोल के डालने का कार्यक्रम करेंगे अगर गांव हमें मौका देगा तो। और उसके अंदर जो भी केमिकल्स डाले जाएंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए, और वक्त आने पर जो हमारे किसान भाई हैं उनको मतलब वो खाद उपलब्ध हो जाए फ्री में। मतलब इससे तो गांव का कचरा दूर हो जाएगा और जो गांव के किसान उनको खाद मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे फ्री थे बिल्कुल, लोग ताश भी खेलते थे, मैंने भी ताश खेलने सीखे लॉकडाउन में ही। फिर देखते कि पढ़ाई को लेकर के हमारे गाँव में कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर जैसे लोग बीमार भी पड़ रहे थे कोरोना टाइम पे, फिर देखते कि हॉस्पिटल है जो हमारे गांव का, वो ना के बराबर है, मतलब एक कुनेन या फिर बोलो पैरासीटामोल या फिर जो मतलब जो भी नॉर्मल दवाइयाँ थी यही थी। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे कोई कैंसर की थेरेपी हो, पर एटलीस्ट मतलब कोई भी गंभीर समस्या हो जाए और मतलब एक दिन के लिए तो ऐसी व्यवस्था हो कि एक दिन के लिए तो उसको हैंडल कर ले, ताकि अगले दिन किसी अच्छी जगह पे पेशेंट को रेफ़र कर दे। मुद्दे तो नीलेश, अब सरपंच के चुनाव चले हुए हैं, ये मुद्दे तो सभी कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो आपका क्रेज़ है आखिरकार वो आखिर इतना क्यों देखे जा रहा है? मुद्दे तो सभी कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आपका जो जनमानस पे एक अमिट छाप आपकी मैंने देखी है, 36 बिरादरी में, युवाओं में आपका क्रेज़ है, इसकी वजह आखिरकार क्या है? इसकी वजह है सच, क्योंकि हम किसी से झूठ नहीं बोलते, जो बात होती है वो बताते हैं। जैसे पिछली बार बोला गया लोगों को झूठ बोलिए, काफ़ी झूठे, जैसे प्लाट देना, नौकरी देना, ये करना। देखो सरपंच के हाथ की बात नहीं है, ये सीएम या पीएम ही कर सकता है। हम जाके कहीं पे खड़े होते हैं, हम बता देते भाई ये बात हम ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं करवा सकते। वो हमें चीज़ बता दे भाई ये काम हो सकता है, अगर वो हो सकता है हम उसकी हाँ कर देते हैं, जो नहीं हो सकता उसके लिए ना कर देते हैं। और दूसरा होता है कि एक शिक्षित व्यक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम शिक्षित हैं तो हम दूसरे को शिक्षा देना ही ज़रूरी नहीं होता कि हम शिक्षा दें, लेकिन हम दूसरे को समझा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ऐसे सही हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ते गए, मिलनसार बढ़ता गया, तो यही है कि लोगों को अच्छे लगने लगे, बस यही बात है। आप फ़ॉरेन में भी रहे हैं, आपने सभी चीज़ें देखी हैं, तो ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का मुख्य कारण है नीलेश, क्या देखते हैं? ग्रामीणों के वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसमें कारण आप क्या महसूस? इसका कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। जैसे कि देख रहे हैं हमारे गाँव में कई करोड़ रुपया आया है, बहुत सारा मतलब पैसा आया है, मैंने उसका डाटा निकलवाया, एक वेबसाइट भी है, मतलब हर कोई उसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है। तो उस पर देखा जो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, उस पैसे का इस्तेमाल पर्सनल चीज़ के लिए हुआ, पर गांव के लिए नहीं हुआ, समाज के लिए नहीं हुआ, शिक्षा के लिए नहीं हुआ, चिकित्सा के लिए नहीं हुआ।
अच्छा, लोगों को समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये आपने बातें हैं वो पूरे गाँव के बीच में रखी होंगी, लेकिन लोग हैं आसानी से वो मानते नहीं हैं। कैसे इतनी मतलब आसानी से आप लोगों के बीच में चले जाते हैं? शायद ये आपकी क्वालिटी खासियत भी है, इतनी जल्दी है लोग भरोसा करते हैं। तो क्या आप दबाव मानते हैं कि चलिए जीत भी जाते हैं आप, लेकिन ये दबाव महसूस करते हैं कि उसके बाद उम्मीदों पर आगे खरा उतरना होगा, ना केवल सरपंची बल्कि भविष्य के तौर पर देख रहे हैं लोग आपको? ये मैंने महसूस किया। देखिए, इसके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मेरे को हिचकिचाहट महसूस होती है कि कोई बात बोलने के बाद अगर मतलब उसमें कोई बात में कमी रह जाए तो हिचकिचाहट महसूस होती थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ें होती है कि एक तो हमें खुद पैसा लगाना पड़े, हर एक चीज़ के लिए रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर वो कैपिटल रिसोर्सेज अगर हमें अपनी जेब से लगाना पड़े तो बात दूसरी है। अगर वही रिसोर्सेज और कैपिटल अगर सरकार से हमें मिलते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सरकार को गाँव में पैसा देना, हमें गाँव में पैसा लगाना है। अगर गामरा में मौका देगा तो यही चीज़ें होगी कि कोई भी अगर ग्रांट आती है, फिर कोई भी चीज़ होती है जो समस्या उत्पन्न होती है, तो हम किसी अधिकारी से मिलते हैं तो सभी ग्रामवासियों से मिलके चर्चा करके तब बात करके उनसे मिलेंगे, उस बारे में बताएंगे। और उसके लिए फिर बाद में ग्रांट आता है तो सबको समक्ष रखते हुए उस जितना पैसा आता है सबको बताते हुए कि इतना पैसा है और हम इस कदर इस चीज़ इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो फिर बाद में लगने लगा कि सब चीज़ें आसान है। अगर हम सबको एक सच्ची निष्ठा से अगर बिना किसी पर्दे के लोगों के सामने रख के चलेंगे तो क्या ही दिक्कतें आएंगी। बतौर अगर नीलेश बात करें तो आज से कुछ सालों बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं सक्रिय राजनीति में आगे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी मैं जाऊँ? क्या सोच रखते हैं भविष्य के लिए? भविष्य के लिए मैं सोच रखता हूँ कि मैं लोगों के बीच रहूँ, अपनों के बीच रहूँ, अपने गांव के बीच रहूँ और उनकी जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उन्हें मैं अपनी समस्याएं मान के जल्द कोशिश करूँ कि जल्द समस्याओं का इलाज ही नहीं करना, उनका मतलब ऐसा काम करना है कि दोबारा उत्पन्न ना हो। देखिए, कितना अभी तक ग्रामीण राजनीति को आपने भारतीय राजनीति को कितना समझा है? क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान, एक अच्छा विकास का लक्ष्य रखना एक अलग बात है, लेकिन कई सारी चीज़ें आगे राजनीति में आ जाती है। जातिगत आधारित राजनीति आ जाती है, पार्टी आधारित राजनीति आ जाती है। क्या इस चीज़ को नीलेश समझेंगे? और अगर कभी भविष्य में बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जरूर जाएंगे, अगर ऐसा मौका आ जाता है तो इस दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति है, इन चीज़ों को कैसे देखेंगे नीलेश? मैं इन चीज़ों को इग्नोर करूंगा और मैं देखूंगा कि जो भी समस्या है मैं उस चीज़ का समाधान के बारे में सोचूंगा। मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे समस्याओं से मतलब है और समस्याओं को सुलझाना ही मेरा काम है। और मैं उस चीज़ पर फोकस करूँगा कि अगर गामराम हमें मौका देता है तो कोई समस्या उत्पन्न होती है, जो किसी कास्ट से हो, किसी भी चीज़ से हो, जाति धर्म, मेरे को उस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे को मतलब है कि कोई काम है तो मेरे को काम करना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव निकल जाएगा उसके बाद कभी ऑस्ट्रेलिया फिर से याद आ जाए, चले जाएं फिर वहीं पे? अब यहीं रहना है मतलब? देखो, मैं बीच में ऑस्ट्रेलिया गया था लेकिन मेरे को गांव याद आता, वो ऑस्ट्रेलिया याद नहीं आता। अब यहीं रहना है मतलब? ये पक्का भरोसा आप दिलाते हैं? जब इसमें संदेह ही क्या रह गया है? हाँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं पे देखो, मैं एक ही लड़का हूँ मेरे घर परिवार में, मेरे घर वाले भी चाहेंगे कि मैं यहीं पर रहूँ। स्टार्टिंग में उनको दिखते हुए थी, मतलब उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था मेरी शिक्षा को लेकर, और जो हमारे गांव का माहौल था उसको देखते हुए उनको लगा कि मैं यहाँ पे मतलब एक सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। लेकिन बाद में मेरे को लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, जो होना वो तो होना ही है। अच्छा, ये इन चीज़ों से आपको हैरत महसूस नहीं होती? अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे बेहद अच्छे अंतर्राष्ट्रीय और कुश्ती जगत को अच्छे रेसलर हैं वो मांडोठी ने दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यदि मांडोठी के बच्चे भी अगर दूसरे गांव जाएंगे, ये चीज़ें हैरानी पैदा करने वाली नहीं होती कि इतने अच्छे खिलाड़ियों का, पहलवानों का गाँव होने के बावजूद है, अगर फिर भी और दूसरी तरफ अगर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, हैरान नहीं करती इस तरह की बातें? क्या लक्ष्य आपका इन चीज़ों को लेकर है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बेहद शर्मसार बात है कि हमारे गांव में ना ही तो कोई अच्छे ग्राउंड है, ना ही ट्रैक है, ना ही पार्क है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का जल्द से जल्द समाधान हो। इतना बड़ा हमारा गांव है, गामराम अगर साथ देगा तो हम चीज़ों पे जल्द से जल्द जो भी हमारी कोशिश रहेंगी काम करवाएंगे इस चीज़ पे। आप लोगों पे एक अमिट छाप छोड़ते हैं। मैंने जैसे बताया डीगल में भी आए हुए थे मांडोठी के, तो उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे कि अगर आप मांडोठी में जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू है, मुझे ज़रूर से ज़रूर करना है। तो ये अमिट छाप है जो नीलेश आप छोड़ जाते हो लोगों में, इसका कारण, इसकी खासियत क्या माने हम? देखो, मैं खुद के बारे में तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हाँ, अगर मतलब लोग जुड़ते हैं तो अच्छा ही है, तो जुड़ना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। और जितने लोग जुड़ेंगे
उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता। जितने लोग जुड़ते जाएंगे तो उससे ही आगे मतलब एक नए समाज का जो वितरण होगा वो उसी चीज़ से होगा। नीलेश, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि दलाल खाप का एक समय राजनीति में रुतबा होता था, बड़े बड़े मतलब ऐतिहासिक राजनेता है वो आपके इस गोत्र में, आपके खाप में हुए हैं काफ़ी समय से, मतलब वो महसूस की जा रही है कमी, कोई तो चेहरा है हमारे बीच से आना चाहिए। क्या नीलेश उस कमी को पूरा करते हैं, पूरा कर पाएंगे? हाँ, अगर मैं अपने गांव राम के जो अभी हम जो बातें बोल रहे हैं, अगर मैं उस चीज़ में सक्षम रहा, सफल रहा, तो ज़रूर कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। ऐसे ऐसे राजनेता हुए कि इंदिरा गांधी को भी बोल दिया था कि आप नहीं जिताते, मेरा गांव राम है वो मुझे जिता के भेजता है। तो आप मानते हैं इस चीज़ को कमी महसूस की जा रही है इस चीज़ की? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जायज़ बात है। तो देखते हैं, देखो एकता ही सब चीज़ होती है, मतलब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें चाहे गोत्र हुआ, चाहे आदमी हुआ, कोई मतलब इस चीज़ में मतलब कोई मैं सीधा मतलब आपको कोई जवाब दे सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का भी, भारतीय समाज का भी आपने काफ़ी अध्ययन किया है। आपकी बातों से वो चीज़ झलकती है कि जिन बातों को लेकर सर छोटू राम आगे निकले, साहब काशीराम है, किन बातों को लेकर लोगों के बीच में गए। मतलब आपकी बातों से लगता है कि काफ़ी सामाजिक अध्ययन भारतीय राजनीति का भी आपने किया है और ये बेहद सफल हो जाती हैं ये चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर जीरो से बिल्कुल महापुरुषों ने जो राजनीति की है। नीलेश, काफ़ी भारतीय समाज का आपने अध्ययन किया है। जी देखिए, मैंने मतलब राजनीति के बारे में कभी किताबों से तो पढ़ा नहीं। मैं यहाँ पर आया, लोगों से घुला मिला, जैसे दिन प्रतिदिन लोगों से, मतलब आज 2 से मिले, कल 4 से मिले, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, मैंने अपने विचार प्रकट किए। जो मुझे अपनी बात सही लगी मैंने वो उठा ली, जो उनकी बात सही लगी वो उठा ली। तो ऐसे ही बातों का मिश्रण होता गया और एक विचारधारा बनती रही। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और मैं बेहद कई सारे लोगों के इंटरव्यू भी करता हूं, कई सारे लोग बोलते तो हैं यूथ है, यूथ में ताकत होती है, एजुकेटेड है, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और आपके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। अगर आप लगे रहेंगे तो मैं दोबारा से इस बात को दोहराता हूं, कभी भविष्य में आपसे मुलाकात होगी और आने वाले समय में आप बड़े खेल के तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय राजनीति में आप अगर लगे रहे तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बड़ा बड़ा धन्यवाद आप इस चीज़ के लिए। और मैं एक बात और आपको सबको बोलना चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर अपने समस्त ग्राम को विजयी बनाएं। ये नीलेश थे और बेहद ऊर्जावान और मतलब डेडिकेटेड युवा राजनेता हैं जो निकल के सामने आए हैं, जिनके पास मकसद है गांव राव को विकास की तरफ ले जाने का, जिनके पास मकसद है सामाजिक ताने बाने को फिर से बनाए रखने का, जो ये सोचते हैं कि यूथ में वाकई में एनर्जी होती है, उसको किस तरफ लेके जाना है, जो इस बात को भी समझते हैं कि मेरे गाँव की विरासत क्या है, खेल खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध गाँव है, किस तरीके से खेलों के क्षेत्र में आगे लेके जाना है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू करके। इंटरव्यू तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन वाकई में कोई अगर ऐसा ऊर्जावान नौजवान आता है जो हकीकत में है, वो करना चाहता है कुछ गांव के लिए, अभी सरपंची के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये नौजवान अगर लगा रहता है तो वाकई में भविष्य में एक बड़े राजनेता के तौर पर भी है। नीलेश को हम जरूर देख पाएंगे।